पर उस पे काम करके, अब जैसे मैं आपको एएमएच की बात अभी बता रहा था, अब देखिए दवाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास में दवाई हो। अब इसका 8.4 ये एएमएच था जो पेशेंट ने खुद कराया, और इसके बाद में इसका हम लोगों ने जो भैंसा रत्नावली की ये दवाई है करा के देखी, तो देखिए 4.19, 2 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि आप किसी और को इसको दिखाइएगा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि एएमएच को हम लोग कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। पर दवाई में हम लोगों को भी नहीं पता था, पहले हम लोग प्रोग्राम करते थे तो 22 का था एक का पेशेंट का, उसको कंसीव हुआ था, पर हमें ये पता नहीं था कि एएमएच कम हो जाता है। ये तो अभी कुछ सौभाग्य की बात है कि कुछ पेशेंट हमारे पास में ऐसे अच्छे आए पैसे के संदर्भ में, क्योंकि 2,500 का टेस्ट है, 2 से 2,500 के बीच में बात होती है, तो उन्होंने खुद करा के हमें बताया। तो जब हमें पता चली, अब ये देखिए नोएडा का पेशेंट है, 16 के आसपास, ये जो लैब है ये बहुत अच्छी लैब है, मतलब हमारे यहाँ डॉक्टरी लाइन में इसको सबसे अच्छी लैब माना जाता है, और इसका 16 के आसपास इसका है, और 2 महीने में जब हम लोग देखते हैं तो 7 के आसपास इसका आ गया है। पर 7 भी अभी ज्यादा है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 2 से 4 के बीच में होती है। यदि आपकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में है, आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। यदि इसकी हाई है तब भी कंसीविंग नहीं होगी, यदि लो है तब तो और बुरी हालत है, क्योंकि आपके पास में एक की क्वांटिटी भी कम होगी, क्वालिटी, 2 शब्द आते हैं, एक तो क्वालिटी, एक क्वांटिटी। यदि एग की क्वालिटी भी कम है और क्वांटिटी भी कम है, ये जो एग मिलते हैं रश्मि जी हम लोगों को मां के गर्भ से ही मिलते हैं, मतलब डिपॉजिट है, मां ने आपको दे दिए, इसके बाद में मैच्योर होकर एक एक करके आता रहता है, जिससे कि संतान की प्राप्ति होती है। यदि एग की क्वालिटी खराब, समझ लीजिए बच्चा नहीं हो पाएगा। एक तो आईवीएफ फेल होने का ये वजह होती है, दूसरी अच्छे सेंटर का चुनाव ना होना, तीसरा मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूं तो आध्यात्म के रूप में भी समझाता हूं पेशेंटों को इस तरह से समझना चाहिए। देखिए यदि हम अच्छा एम्ब्रियो बना लेते हैं, एक अच्छा हमने मान लिया, ये समझ लीजिए आप कि धान की पौध हमने बहुत अच्छी तैयार कर ली, पर हमारा खेत तैयार नहीं है। यदि आपका खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो यूरिया डीएपी डाल के आप उसको फसल को नहीं ले सकते हैं। मेरे पास में भी कुछ दिन पहले फोन आया था कि जी हम लोगों ने काफी एचएमजी के इंजेक्शन लगवाए और फिर हमें एग नहीं बन रहे। जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो जस्ट लाइक यूरिया डीएपी। यदि बीज में ताकत है तो वो चलेगा खाद से, यदि बीज में ताकत ही नहीं है तो ये दवाई हमें ये कहती है, जो मैं आपको एएमएच दिखा रहा हूं,